In this video, we are going to study about the metabolic pathway. It is a very concise topic. बिल्कुल बस एक शॉर्टकट में we are going to study this, क्योंकि ये जो है ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं, पाथवेज हैं, जो आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में आई थिंक 2 या 3 पाथवेज हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना है. और इन पाथवेज को पढ़ने के लिए कुछ भी मतलब कुछ हम ऐसे नहीं कर सकते. अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखें तो आपको इनको अच्छे से मगअप करना ही पड़ेगा. ये जितने भी पाथवेज हैं, जैसे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें हम डिफरेंट पाथवेज पढ़ते थे, सिंथेसिस पढ़ते थे, वैसे ही हमें ये जो पाथवेज है, शिकमिक एसिड पाथवे हो गया या कोई सा भी दूसरा पाथवेज है, ये हमें एज इट इज़ इसको लर्न करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो अ लिंक्ड सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन अ सेल, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी अंडरस्टूड एज इट इज़ अ लिंक्ड सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन होंगी जो हमारे ह्यूमन सेल में होती रहेंगी. इसको हम बोल रहे हैं मेटाबॉलिक पाथवे. ठीक है. सो अब बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे हम एक प्लांट्स में हम कैसे अंडरस्टूड करेंगे. इट विल बी अंडरस्टूड एज, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. हम सबसे पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस. ये हम प्लांट्स के मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं. ओके. तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम बहुत छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड में होते हैं तो हमें हमेशा पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स फूड. ओके. सो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो यूज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है. अब वो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे न्यूक्लियोटाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स हमें देंगे. नाउ ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे विल अंडरगो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड ग्लाइकोलिसिस. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से हमें मिलेगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट विच विल बी फॉलोड और कंटिन्यू टू द शिकमिक एसिड पाथवे. शिकमिक एसिड पाथवे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, जिसमें हमें मिलेंगे फ्लेवोनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमें एल्कलॉइड्स मिलेंगे. और उसके बाद ये एल्कलॉइड्स हमें एलिफेटिक अमाइनो एसिड से भी कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है. मूविंग टू द ग्लाइकोलिसिस पार्ट, हमें मिलेगा फॉस्फेनॉल पायरोवेट एंड दिस फॉस्फेनॉल पायरोवेट कैन ऑल्सो lead to the shikmic acid pathway. Next, it will be converted to pyruvic acid, which will be further converted to acetyl coenzyme A, and then we will be having the TCA cycle, Krebs cycle. Okay, ये भी हमारे सिलेबस में है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. They will be converted to the fatty acid, जिससे हमें मिल जाएंगे हमारे फैटी एसिड्स. उसके अलावा जो हमारा acetyl coenzyme है, कोएंजाइम A है, वो हमें देगा मेवेलोनिक एसिड और एसीटेट पाथवे, और ये एसीटेट पाथवे हमें फिर से फैटी एसिड्स देंगे. ओके. तो ये जितने भी पाथवेज हैं, अगर हम अल्टीमेटली देखें तो दे आर लिंक टू ईच अदर, और ये जो इनका लिंक है आपस में, इसी को हम बोल रहे हैं द मेटाबॉलिक पाथवे. ओके. सो मेवेलोनिक एसिड हमें इट विल बी following the isoprenoid pathway, and this isoprenoid pathway will give us the several volatile oils, terpenoids, steroids, etc. Okay. So therefore ये एक सीरीज़ है, एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का, जिसको वी आर सेइंग एज द मेटाबॉलिक पाथवे. नाउ इसके बाद जो हमारा पार्ट है इस यूनिट का, उसमें हमारे साथ हमें शिकमिक एसिड पाथवे पढ़ना होगा, क्रेब्स साइकिल पढ़नी होगी, और ये जो हमारी यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी. तो ये एक बहुत ही कंसाइज सी छोटी सी यूनिट है, जो बहुत इजी भी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकती है, क्योंकि ये जो पाथवेज हैं ये हर किसी को लर्न भी नहीं होते इजीली. तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, आप इसका एक शॉर्टकट बना के और इसकी पूरी एक सीरीज़ इसी तरह से बहुत ज़्यादा बार या तो आप लिख के प्रैक्टिस करके लर्न कर सकते हैं, या फिर कोई इसका एक शॉर्टकट बना के उससे हम इसको लर्न कर सकते हैं. पर ये हमें ऐसे इट इज़ ही लर्न करना पड़ेगा. ओके.